हेलो दोस्तों, अगर आप अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो या फिर आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो और आपका अकाउंट कैसे ग्रो हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन 3 टॉपिक के बारे में जो आपकी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल को बदल देगा, आपका पूरी सोच को बदल देगा। तो उसमें से पहला टॉपिक है हमारा डिसिप्लिन। हमारा दूसरा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट और हमारा तीसरा टॉपिक है रिस्क रिवार्ड। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे के साथ सिंक है, तो हम लोगों को ये तीनों टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं इन तीनों चीज़ों को आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बताऊंगा। अगर ट्रेड लेने से पहले आप ये तीनों चीज़ों को समझ पाते हो, इसको मास्टर कर पाते हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग एकदम आसान हो जाएगी। ट्रेडिंग आपको एकदम इजी लगने लगेगी और आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे और आप ग्रो भी कर पाओगे। तो चलो समझते हैं हमारे पहले टॉपिक को, डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन यानी आपके बनाए हुए रूल्स और आपके बनाए हुए प्लान को बिना इमोशन में आए एग्जीक्यूट करना। चलो उसको और आसान तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल लेके। समझ लो कि आपने एक सेटअप बनाया है कि मॉर्निंग में आके आप 9:30 की कैंडल का हाई या लो जैसे ही ब्रेक होता है आप ट्रेड लेने वाले हो, ठीक है। अब आपका सेटअप मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट बनता है या मार्केट के डायरेक्शन के साथ में बनता है, आपको बिना इमोशन के वो ट्रेड लेना ही है। यही होता है डिसिप्लिन। आप दुनिया का कोई भी सेटअप यूज कर सकते हो, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक या टाइम बेस, कुछ भी आप जानते हो, आप कोई भी सेटअप यूज कर सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि आपको डिसिप्लिन होना है। आपका सेटअप बनता है तभी आपको ट्रेड करना है। आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपने रूल्स बनाया है कि मैं दिन में एक ही ट्रेड लूंगा, आपको एक ही ट्रेड लेना है, फिर कितना भी मार्केट किधर भी चला जाए। अगर आपने रूल्स बनाया है कि आप 2 ट्रेड लेंगे तो आप 2 ट्रेड ले सकते हो, आपके रूल्स के हिसाब से आप जाइए। इससे यही डिसिप्लिन होता है। आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, आपको मार्केट रिवार्ड देगा पक्का। उम्मीद रखता हूँ आप डिसिप्लिन को अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट यानी आपके पैसे को मैनेज करना। आपको बिजनेस में एंड ऑफ द मंथ कुछ फ़ायदा होता है या फिर आपको एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलती है, तो आप आने वाला मंथ के 30 दिन कैसे आपका पैसे को मैनेज करके आपका घर चलाओगे, कहाँ पे आप सेविंग करोगे, कहाँ पे आप खर्चा करोगे, तो ये प्रोसेस को ही मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट क्या होता है? ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट यानी आप अपने कैपिटल को कितना लंबा टाइम तक चला सकते हो, इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। इसका सीधा मतलब ये है कि आप मंथली आपके कैपिटल का कितना परसेंटेज रिस्क ले रहे हो और आप अपने कैपिटल का डेली कितना परसेंटेज रिस्क ले रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपको मंथ में 10 ट्रेड लेने हैं या आपका जो सेटअप है वो 10 ट्रेड दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप अपने कैपिटल का, यानी आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, तो आप क्या सोचोगे कि मेरा मंथली 10,000 का ही रिस्क होना चाहिए, 10% रिस्क मेरे कैपिटल पे होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर आपको 10 ट्रेड मिलते हैं तो डेली का रिस्क हो जाता है 1,000 का। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको आपके सेटअप के हिसाब से 20 ट्रेड मिल रहा है और आपका मंथली रिस्क है वो 10,000 का है, यानी आपको डेली का 500 का ही रिस्क लेना है, 500 रुपये का ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो होगा क्या कि आपका अगर 20 ट्रेड में लॉस होता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर 20 का 20 ट्रेड आपका गलत होता है ना, फिर भी आप आपके 1 लाख से ओनली 10,000 ही गवाओगे। आपके पास 90,000 होंगे और 90,000 से 1 लाख पहुंचना ईजी है। लेकिन अगर आपने अपने कैपिटल 1 लाख के ऊपर 20-30 हज़ार, 40 हज़ार या 50 हज़ार का रिस्क ले लिया, ठीक है, आपका ट्रेड गलत गया और आपका कैपिटल 1 लाख से अगर 50 हज़ार आ गया ना, तो वो 50 हज़ार कैपिटल को वापस 1 लाख पहुंचाने के लिए आपको 100% कमाना पड़ेगा और ये बहुत ही मुश्किल होगा। तो दोस्तों, ये था मनी मैनेजमेंट। मैंने आपको एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है
अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे सवाल पूछिए, मैं आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है रिस्क रिवार्ड रेशियो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो आप जब लॉस कर रहे हो तो कितना कम लॉस कर रहे हो, और आप जब प्रॉफिट कर रहे हो तो आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो। पिछले 2 टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस किए उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चल जाएगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड में आपको बहुत ही पक्का होना पड़ेगा। जब लॉस कर रहे हो तो कितना कम लॉस कर रहे हो, और जब प्रॉफिट कर रहे हो तो कितना बड़ा प्रॉफिट कर रहे हो। यही है रिस्क रिवार्ड रेशियो। चलो इसे एक छोटे से सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर सपोज आपका जो स्ट्रेटेजी है उसका विन रेट है 50%, यानी जब भी आप वो कितने भी ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 50% ट्रेड सही है, 50% ट्रेड गलत हो रहा है। ठीक है, 50% एक्यूरेसी होना बहुत ही अच्छी बात है। मैं बता देता हूँ आपको। फॉर सपोज आपने 10 ट्रेड लिए हैं और 10 ट्रेड में से 50% एक्यूरेसी माने आपके 5 ट्रेड सही है, 5 ट्रेड गलत है। अब देखिए, जब आप गलत है तो कितना गंवा रहे हैं। फॉर सपोज आपका रिस्क जो है वो 500 रुपये का है। ठीक है, तो आपने 500 रुपये के हिसाब से 5 ट्रेड में 2500 रुपये गंवाए हैं। अब क्या होगा? अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 है, यानी आप जितना रिस्क ले रहे हो उतना ही आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो क्या होगा? आपकी स्ट्रेटेजी के विन रेट के हिसाब से जो कि 50% है, 5 ट्रेड के लॉस के ऊपर आप 2500 रुपये का टोटल लॉस लोगे, और जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो प्रॉफिट भी आपका 5 ट्रेड के हिसाब से 2500 रुपये का ही होगा। यानी आपका प्रॉफिट और लॉस सेम हो जाएगा, यानी आप कुछ गवाओगे भी नहीं और कुछ पाओगे भी नहीं, लेकिन चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो 1:1 में आप ब्रेक इवन पे रह सकते हो, लेकिन थोड़ा चार्जेस आपको लगेगा। और जब आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है, यानी जब आप खो रहे हो तो आप 2500 रुपये खो रहे हो, और जब पा रहे हो तो आप 5000 रुपये कमा रहे हो। समझ रहे हो ना आप कितना डिफरेंस है? यानी आप एंड ऑफ द मंथ में 2500 के प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 है या 4 या 5 है, तो आप समझ सकते हो कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। आप इजीली ग्रो कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक टेबल लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है या फिर आपको ग्रो करना है, तो आपका स्ट्रेटेजी का परसेंटेज यानी आपका विन रेट कितना होना चाहिए, और अगर आपका विन रेट फिक्स है तो आपको कितना रिस्क रिवार्ड चाहिए। ठीक है, बहुत समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका जो लाइक है वो मुझे सपोर्ट करता है, मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। सो दोस्तों, हम लोगों ने ये 3 टॉपिक के बारे में हमारे पूरे वीडियो में समझा है, और आप लोग भी ये तीनों टॉपिक को अपने सोच में, अपने दिमाग में इतना घुसा दो कि जब भी आप अपना ट्रेड करो नेक्स्ट टाइम, तो वो ट्रेड करने पे आपको ये 3 चीज़ याद आए कि डिसिप्लिन कैसे हम लोगों को मेंटेन करना है। ठीक है, कैसे मनी मैनेजमेंट हमको मेंटेन करना है, और कैसे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए। तभी जाके आप ग्रो कर पाओगे, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल होगे, आपका अकाउंट ग्रो होगा। पैसा तभी अकाउंट में दिखना चालू होगा जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो ये तीनों टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हो। मैं आपका हर कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो एक टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर रहेगा बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव वीडियो रहने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो चेक करना मत भूलिएगा, जल्दी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा। और आपके लिए बहुत सारे दूसरे भी वीडियो लाऊंगा, कैंडल स्टिक के ऊपर लाऊंगा, पैटर्न के ऊपर लाऊंगा, ओके, साइकोलॉजी के ऊपर लाऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज।